हेलो भाई लोग, क्या हाल है। अगर आप लोग स्टोरी एपिक्स के ऊपर नए हैं तो उसके साथ में आप लोगों को पीएफएम से अलग यहाँ पर स्टोरी सुनने को मिलने वाली है। तो इसी वजह से आपको 1990 के आसपास से एपिसोड्स को देखना शुरू करना होगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर एपिसोड्स पूरे के पूरे समझ में आ सके। चलो हम लोग एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तनवीर अपने सर को कुचलाने लगा। उसको समझ में नहीं आया था कि आखिरकार ये मटर का दाना कहाँ से आ गया। अरे उसके सामने तो एक फुटबॉल थी, फुटबॉल। अब वो मटर के दाने का क्या यहाँ पर कुछ और करने के लिए काम करेगा क्या। कम से कम कुछ अच्छी चीज तो मेरे को दे देते हैं भगवान। आखिरकार तुम चाहते क्या हो मेरे साथ में। मैं क्या आप सम्राट को ही जाकर बोलूंगा कि देखिए सम्राट महाराज, आपके लिए मैं ये लेकर आया हुआ हूँ। तो उसके साथ क्या होगा। हे भगवान, क्या होगा मेरे साथ में। कुछ नहीं होगा। बस मैं यहाँ पे मिशन के अंदर फेल हो चुका हूँ। लेकिन 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 ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है उसको हटते ही ये सारी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगी है। हाँ यार, मैंने क्या गलती कर दी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इसके अंदर छेद नहीं करना चाहिए आखिरकार। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने इतना बड़ा गलती जो कर दी है, अब मैं क्या करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अब तनवीर की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। लेकिन यार चलो ठीक है, ये एनर्जी बाहर निकली, लेकिन जा कहाँ रही है ये एनर्जी। उसके साथ में अब वो जल्द ही एनर्जी का पीछा करने लगता है। एनर्जी का पीछा करते करते अचानक से उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है। ए तुम ये क्या कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तनवीर देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर वो बंदा जो उसकी मदद कर रहा था इतनी देर से, वो वहां पर उस सारी चीजों को, उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अरे यार, तुम्हें मैंने कितना बड़ा महान पुरुष समझा था। मैंने समझा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी यारी दिखाओगे। लेकिन यहाँ पर तुमने तो धोखेबाजी कर दी। ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुमने यहाँ पर मुझे गोली दी। गोली देकर यहाँ पर अब मुझको यहाँ पर दूसरी गोली भी देने के लिए लायक लगे हुए हो। तनवीर देखता है कि यहाँ पर जो बंदा था ना, वो नॉर्मल एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन नॉर्मल के साथ में ही जो यहाँ पर एसेंस था, उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो भी उसके अंदर घुल मिलकर उसके पेट के अंदर जा रही थी। और उसी चीज को देखने के बाद में बेचारा तनवीर तो यहाँ पर पागल होने के कगार पर पहुंच गया था। मित्र, मेरे ब्रो, हे ब्रो, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो तनवीर था वो एक क्लस्टर के अंदर कहता है, क्या ब्रो, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वहीं दूसरी तरफ तनवीर कहता है, प्रॉब्लम, अरे भाई तुमने क्या प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। एक बार तुम देखो तुम साथ में क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है। उसके साथ में जैसे ही यहाँ पर तनवीर की बात विपिन सुनता है तो उसके साथ में अचानक से वो अपने आप को देखने लगता है। धत तेरे की, ये क्या कर दिया मेरी साधना लेवल। ओ भगवान, मेरी साधना लेवल, यहाँ पर आत्मा साधना बिल्कुल यहाँ पर अब मजबूत हो चुकी है। और वास्तव में ये इतनी ज्यादा मजबूत, मानना पड़ेगा कि ये यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग के बिल्कुल शिखर के ऊपर पहुंच चुकी है। विपिन को महसूस होता है कि यहाँ पर वह तो केवल नॉर्मल एनर्जी को आसपास से एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि कब यहाँ पर उसकी आत्मा ने और क्लोन ने मिलकर यहाँ पर सारी सारी एनर्जी को अपने अंदर ऐसे भरपूर कर दिया जैसे कि यहाँ पर वो लोग कोई पार्टी वार्टी करने के लिए आए हों और फ्री का खाना और फ्री की दावत को वो यहाँ पर अपने पेट के अंदर डाल रहे हों। देखा देखा दोस्त, तुमने यहाँ पर क्या किया। तो वही विपिन कहता है, अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाह रहा था। मैं तो केवल यहाँ पे जो आध्यात्मिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। यहाँ पर विपिन ने उसे रोते हुए कहा। लेकिन अब यहाँ पर वो जानता था कि वो फालतू में इस जगह पर उसको कुछ भी नहीं समझा सकता था। वो कहता है, दोस्त एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग बाहर चलते हैं, वहां जाकर ही हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बाहर नहीं गए ना तो उसके बाद में जो हमारे सारे टीममेट्स हैं उन सभी की यहाँ पर यहीं पर ही कवर खुद जाएगी। उसके बाद में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी बीच हाँ हाँ चलो ठीक है, बाहर ही चलते हैं। इतना कहने के साथ में तनवीर और वो दोनों बाहर निकल आते हैं उस गोले से। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि जैसे यहाँ पर वहां से वो एसेंस गायब हुआ ना, तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे जने आ चुके थे। इतनी सारी भीड़ यहाँ पर हो चुकी थी, यानी कि वो भूतों की भूत यहाँ पर अभी उन सभी को उठा उठा कर मार रहे थे। लेकिन अब तनवीर जल्दी से अपने आप को यहाँ पर फिर से वही गोल्डन ड्रैगन बनाता है और वहां पर विपिन को छोड़कर बाकी सभी को अपने अंदर कैद कर लेता है और उन सभी को बाहर लेकर जाने लगता है। वो उस एरिया से बाहर चले जाना चाह रहा था। वो इस वक्त यहाँ पर विपिन को इसलिए नहीं ले जाता है क्योंकि विपिन वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको इस तरह से ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अभी तक वहीं पर ही बैठे हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाए हुए जा रहा था। 5 मिनट बीत गए थे और 5 मिनट के अंदर अंदर आखिरकार यहाँ पर उसका क्लोन और वह दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल अपनी आत्मा साधना बढ़ा चुके थे। इस जगह पर अब उसका क्लोन भी यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग के साथ में लड़ सकता था। और रही विपिन के बात, तो विपिन के सामने तो अब सम्मानित गॉड किंग की कोई औकात ही इतनी नहीं थी।
जब उसका सारा काम हो जाता है तो उसके बाद में वो कहता है, अरे यार मैंने कितनी बड़ी दिक्कत कर दी तनवीर के लिए। वो बेचारा यहाँ पर मुझे इसलिए लेके आया था कि यहाँ पर मैं उसकी मदद कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरह से मेरा खुद का पेट, मेरी खुद की आत्मा भी इतनी ज्यादा भुक्कड़ हो जाएगी कि यहाँ पर वो तनवीर को लूटने के लिए रेडी बेडी रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी जाकर तनवीर के लिए कुछ और ढूंढ कर लेकर आना चाहिए। इसी वजह से अब विपिन जल्दी से वहां से बाहर निकलता है। जैसे वो वहां से बाहर निकलता है कि अचानक से सभी उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर विपिन जल्दी से अपना भेष बदल लेता है और वो उनको अपने आत्मा ही जैसे बना लेता है। और उसके साथ में ही जैसे ही वो ऐसा होते हैं कि यहाँ पर सारे सारे भूत इधर उधर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि चाहे से इनके अंदर चेतना हो लेकिन फिर भी ये प्राथमिक लेवल की चेतना थी। तो इसी वजह से यहाँ पर उनको पता नहीं चलता है कि उनके बीच के अंदर ही कौन है और कौन नहीं। उसके बाद में जो विपिन था, अब वो यहाँ पर और ज्यादा गहराई के अंदर जाना शुरू कर देता है। वो अब थोड़ा और दूर आगे जाता है तो उसके बाद में वहां पर जो भूत थे उन सभी की आत्माएं यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती हुई जा रही थी। हालांकि धीरे धीरे वहाँ की जो एनर्जी थी वो भी चेंज होते हुए जा रही थी। इस जगह पर वो सारी एनर्जी नहीं थी जो यहाँ पर आत्मिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। धीरे धीरे करते हुए विपिन और ज्यादा अंदर जाने लगा, लेकिन धीरे 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 ऐसे अंदर जाते हुए देखकर यहाँ पर विपिन को अचानक कुछ महसूस होता है। ये तो सिर्फ उस जैसी एनर्जी है। अचानक विपिन को महसूस होता है कि यहाँ पर अचानक से उसको वही एनर्जी महसूस होती है जो उसको वहां पर उस आत्मा आकाश के नीचे महसूस हुई थी। ये एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन विपिन वहां पर नहीं रुकता है, वो और थोड़ा और आगे जाता है। लेकिन अब जितना वो आगे जाते जा रहा था वैसे वैसे ही यहाँ पर अब उसकी और भी ज्यादा गुणवत्ता बढ़ती हुई जा रही थी। वास्तव में उस एनर्जी को महसूस करते हुए विपिन के तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए थे। अब इस जगह पर वो पहुंच गया था और इस जगह पर पहुंचते हुए अब यहाँ पर कोई गॉड सम्राट भी शायद कोई आ सकता था। लेकिन अब विपिन अपने आसपास में एनर्जी को लपेटता है और ज्यादा आगे जाने लगता है। अब जल्दी वो जाते जाते एक जगह पर पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर एक बड़ी सी खाई थी जिसका छोर देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब विपिन यहाँ पर ये देख नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो है क्या, क्योंकि देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई आकृति वाकृति हो। विपिन जल्दी से अपने आप को ऊपर उड़ाता है और उसके साथ में ही वह थोड़ा ऊपर जाकर उसको देखने लगता है, क्योंकि जमीन से तो वो दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वह और ज्यादा ऊपर उड़ता है तो उसके साथ में वह देखता है, ये ये क्या, इतना बड़ा पाम अटैक। जैसे विपिन वहां पर देखता है तो वो पाता है कि वहां पर एक हथेली का साइज का एक पंजा छपा हुआ था। लेकिन उसके साथ में विपिन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वास्तव में ये इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा खतरनाक पंजा था कि जिसके साथ में यहाँ पर विपिन आराम से बता सकता था कि यहाँ पर जो भी कोई भी लड़ रहा था ना, वो यहाँ पर सम्मानित गॉड के अंदर से एक था। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर ये एक सम्राट था। इसकी ऐसी ताकत देखने के साथ में फिर बता सकता था कि वास्तव में यहाँ पर कोई दो पावरफुल सम्राट लड़ रहे होंगे। लेकिन दो पावरफुल सम्राट यहाँ पर आ कैसे सकते थे? चलो ठीक है, आ भी गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सब कुछ क्या था? कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये जो दो पावरफुल सम्राट लड़ रहे थे इनमें से ये डेथलेस सम्राट भी एक हो? क्योंकि डेथलेस सम्राट को भी ये नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ था और किस तरह से वो यहाँ पर मारा गया था। लेकिन अगर यहाँ पर ये लड़े गए थे तो उसके बाद में फिर यहाँ पर प्रत्युषा ने इनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि प्रत्युषा तो यहाँ पर इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू थी और सबसे ज्यादा पावरफुल सम्राट भी, क्योंकि ये देखते हुए कि यहाँ पर ये सारे इंसान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये जो लड़ाई यहाँ पर हुई थी ना, उसी की बदौलत यहाँ पर ये जितना भी सब कुछ हुआ है इसी का हाथ लगता है। और यहाँ पर ये जितना भी सब कुछ सारा काम था कि अज्योर और मार्टेड कॉन्टिनेंट और आकाश के अलग अलग टुकड़े होना और यहाँ पर स्वर्ग के भी अलग अलग टुकड़े कर कर यहाँ पर अलग अलग जगह भेजना, आखिरकार ये किसने किया होगा? क्योंकि वास्तव में आकाश को अब टूटने पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये टुकड़े करने के पीछे किसी और का ही हाथ था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा भयानक लड़ाई होने के बाद में भी यहाँ पर सब कुछ पता चल सकता है आखिरकार ये कौन हो सकता था। लेकिन अब विपिन जो भी था यहाँ पर उसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार ये क्या है मेरे साथ में, ये सब कुछ क्या ही हो रहा है? आखिरकार चाहते क्या हो तुम लोग मेरे से? यहाँ पर एक के बाद में एक पजल मेरे सामने आते जा रहा। चल छोड़ यार विपिन, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी ये फालतू की चीजें हैं, इनके बारे में बाद में पता लगा लिया जाएगा। पहले तो यहाँ पर तनवीर के लिए कुछ ढूंढ, क्या पता यहाँ पर बेचारा यहाँ पर वापस जाकर रोने ना लग जाए, उसके लिए मेरे को कुछ ढूंढना होगा। आखिरकार तनवीर को क्या दूं क्या नहीं दूं इसके बारे में वो सोचते हुए उस हाथ के आसपास वो घूमने लगता है, क्या पता उसको कुछ और अलग मिल जाए। लेकिन वो थोड़ी देर और घूमता है तो उसके बाद में नहीं यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला।
विपिन यहाँ पर अब बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। उसको शर्म से भी आ रही थी कि वास्तव में आखिरकार उसने उस बंदे की उस चीज को यहाँ पर चुरा लिया था। अब क्या दूँ उसको। ऐसा लगता है कि उसको मेरा स्टूडेंट बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद में तनवीर बेचारा कुछ कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट कैसे बनाऊँ उसको। अरे यार, उसको तो कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल विद्यार्थियों में से एक है, और मुझे यहाँ पर नॉर्मल को अपना स्टूडेंट बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। विपिन बुदबुदाने लगा, लेकिन उसके साथ में वो सोचता है, छोड़, मुझे लगता है कि वहाँ पर जाकर कोई समझौता मैं कर सकता हूँ। क्या पता वहाँ पर जाकर उसको कुछ फायदा हो जाए। यही बातें सोचते हुए आखिरकार विपिन जो था वो फिर से यहाँ पर उस जगह पर लौटकर आ जाता है, और जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसके साथ में उसको बाहर से धड़ाम धुड़ुम की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। वो जल्दी भागते हुए उस तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसके साथ में वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर तनवीर अभी अपने ड्रैगन फॉर्म का यूज कर रहा था। तो उसके सामने एक बड़ा सा दिखने वाला बाघ था जो व्हाइट कलर का दिख रहा था, और उसके साथ में ही वहाँ पर वो उसकी एक के बाद में एक पिटाई करते हुए जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ये क्या, ये यहाँ पर एडमिन आकाश वाला यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? हाँ, आखिरकार ये डेमन आकाश वाले यहाँ पे है, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? विपिन सोच में पड़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ, विजेंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की? अगर मैंने सम्राट को बता दिया ना तो तुम्हारी यहाँ पर खाट खड़ी कर देंगे वो। यहाँ पर जो तनवीर था वो ऐसा कहता है। वास्तव में इस जगह तनवीर की जो हालत थी वो बुरी तरह से खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन आप वापस आ गए। सिमर भी जल्दी से विपिन के पास में चलकर वापस आ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि सिमर उसके साथ में इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि विपिन कुछ ना कुछ कारनामे करते रहता है, तो क्या पता वहां जाकर वो उसके ऊपर ही बोझ बन जाए। तो इसी वजह से वो वहां पर नहीं गई और वो उसके साथ में वहां पर आ गई थी। ये क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पर विपिन ने सिमर से पूछा तो सिमर ने बताया, अच्छा ये तो यहाँ पर आया और ये एडमिन आकाश वाला यहाँ पर आकर तनवीर से लड़ने लगा। बात कुछ ऐसी है कि तनवीर को बेहद से बोझा चोटें लग चुकी है, तो इसी वजह से यहाँ पर इस विजेंद्र ने इसका फायदा उठाया और ये इसके ऊपर अटैक करने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना सर हिलाता है क्योंकि वास्तव में वो देख पा रहा था कि तनवीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा गहरी गहरी चोटें यहाँ पर लगी हुई थी। तनवीर बुरी तरह से घायल था। इस जगह पर अगर वो पूरी तरह ठीक होता ना तो उसके बाद में ये हो सकता था कि हाँ, वो उसके साथ में लड़ सके, लेकिन अब यहाँ पर तनवीर की हालत पहले से बहुत बुरी थी, तो विजेंद्र उसी फायदा उठाते हुए यहाँ पर उसको हराना चाह रहा था। बूम! जहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि तनवीर यहाँ पर जमीन के ऊपर आकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ अब लेकिन विपिन यहाँ पर कुछ कर नहीं चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ, क्या तनवीर यार, तुम तो बड़े फट्टू निकले। तुम्हारे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें एक सम्मानित गॉड किंग का सहारा देना चाहिए। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की? तुम पहले यहाँ पर मेरे को घायल के ऊपर अटैक करने जा रहे हो और अब यहाँ पर तुम मेरे को ये बोल रहे हो? अरे बेशरम हो तुम, बेशरम। तो वही दूसरी तरफ तुम्हें तो पता ही होगा ना कि यहाँ पर अभी हम लोग कहाँ पर हैं। इस जगह पर कोई सा भी नियम नहीं है, कोई सा कुछ नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। इतना करने के साथ में विजेंद्र जल्दी से उसके पास में चला जाता है और उससे कहता है, तनवीर, तुम्हारे पास में जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना वो मुझे दे दो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर वह अर्थ एसेंस चाहिए जो तुम्हारे पास है पड़ा है।